Hello everyone, my name is Vaibhav Agrawal and welcome back to our YouTube channel Study Material. ओके फ्रेंड्स, तो आज इंटरव्यू सीरीज में मैं कुछ और इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ईयर गैप की, और ईयर गैप में अपन सब कुछ डिस्कस करेंगे कि क्या इसका पर्पज़ होता है, क्यों इसको पूछा जाता है, इसके पीछे मोटिव क्या होता है इंटरव्यूअर का ये वाला क्वेश्चन पूछने के पीछे, इसके पीछे और इसमें आप क्या क्या आंसर्स दे सकते हो, इसके क्या क्या क्राइटेरियाज हो सकते हैं, किस फील्ड में आपको क्या इसके आंसर देने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपन आगे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ईयर गैप की। तो ओके फ्रेंड्स, तो ईयर गैप में क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। तो उससे पहले मैं क्वेश्चन आपको बताने से पहले मैं ये बता दूं कि ये ईयर गैप से रिलेटेड आपके जो रिज्यूमे में मेंशन होता है, किसी के लिए भी हो सकता है। 12th के बाद आपका हो सकता है गैप हो, आपके बाद हो सकता है कि आपकी हायर एजुकेशन 10th के बाद आपका गैप हो सकता है कि आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपका जॉब के लिए कोई गैप हो गया हो, 1 साल का या फिर 2 साल का गैप हो गया हो। तो या फिर हो सकता है कि आपने 2 या 3 साल की अपनी जॉब कंप्लीट कर ली, उसके बाद भी आपका 2 या 3 साल का या फिर 1 साल का कुछ गैप हो सकता है। तो उस गैप के लिए क्या क्या आंसर हो सकते हैं, क्या क्या आपको आंसर यहाँ पे बोलने चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में अपन सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर लगा दिया है कि क्या क्या क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आई सी देयर इज अ गैप ईयर इन योर रिज्यूमे, व्हाट डिड यू डू इन द गैप ईयर। इस तरीके से भी इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और क्या 2 या 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं जिस तरीके से इंटरव्यूअर आपसे फ्रेम करके ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सेकंड तरीका हो सकता है कि यू कंप्लीटेड ग्रेजुएशन लास्ट ईयर और बिफोर, या फिर हो सकता है वही मैंने बताया कि 1 साल का गैप भी हो सकता है या फिर 2 साल का या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन लास्ट ईयर और बिफोर, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस देन। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट यू हैव बीन डूइंग आफ्टर कंप्लीटिंग कॉलेज। तो आपने कॉलेज के बाद हो सकता है कि आप ग्रेजुएशन हो गई है, वही मैंने आपको बताया, उसके बाद आपका 2 या 3 साल का या फिर 1 साल का गैप हो सकता है। तो उस तरीके से क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है कि किसी भी तरीके का अगर आपका गैप है तो उससे रिलेटेड यहाँ पर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसके आंसर क्या क्या दे सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप बोल सकते हो, ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई आपका गैप हुआ है तो ज़्यादातर लोगों का गैप इसीलिए होता है कि क्योंकि आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए या फिर कोई और सर्टिफिकेशंस के लिए या फिर आप जाना चाहते हो, उसमें आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पर आंसर बोल सकते हो कि वॉच प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम लाइक गेट कैट MBA। या फिर बोल सकते हो अगर आपका 12th के बाद गैप है तो आप बोल सकते हो कि आई वॉज सेल्फ प्रिपेयरिंग फॉर द IIT एग्जाम। तो यहाँ पर आपको कोचिंग का नाम नहीं लेना है। इट्स बेटर कि अगर आप ये बोलें कि मैं सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा था, ये ज़्यादा बेटर होगा, इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट यू हैव जॉइंड एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर दैट, राइट। तो क्योंकि अगर हो सकता है कि आप इंटरव्यू देने गए हो आज, तो हो सकता है कि आपका कोई एग्जाम क्रॉस नहीं हुआ हो, प्री बस निकला हो, मेंस ना निकला हो सकता है प्री भी ना निकला हो। तो और अगर आपने कोचिंग ली है तो इंटरव्यूअर आपसे सोच थोड़ा ये इम्पैक्ट जाएगा कि अरे ये बंदा ठीक नहीं है, कोचिंग फीस ने 1-2 साल के लिए करी है और प्री भी नहीं निकला है, कोई एग्जाम भी नहीं निकला है छोटा मोटा। तो इट्स बेटर कि आप बोलो कि मैं सेल्फ प्रिपेयर कर रहा था इस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हो। तो इसके बारे में अपन और डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपने बताया कि आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे थे एग्जाम्स के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, गेट के लिए, MBA के लिए या फिर कैट के लिए, कोई भी और एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, कुछ भी आपका यहाँ पे प्रिपरेशन हो सकती है, ठीक है। तो इसमें कुछ इश्यूज होते हैं कि हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपसे इसके ऊपर फॉलो अप क्वेश्चन करे, तो इसके ऊपर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, राइट। तो वो आपसे पूछ सकता है ओके व्हाट वाज योर अचीवमेंट ड्यूरिंग प्रिपरेशन। आपने प्रिपरेशन करी तो उसमें आपका क्या अचीवमेंट रहा, क्या आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, क्या आपने मेंस क्लियर किया, या फिर आप इंटरव्यू तक गए, या फिर क्या रहा पूरा। इसमें आपसे वो पूछ सकते हैं कि आपका अचीवमेंट क्या रहा है ड्यूरिंग दिस ईयर गैप आपने, या फिर जो भी आपकी जर्नी रही है गैप की, ठीक है। और या फिर आपका कोई अचीवमेंट नहीं रहा है तो हाउ टू मेक इट अपीयर बेटर। तो उसमें आपको क्या बोलना चाहिए अगर आपका कुछ अचीवमेंट नहीं है। लेट से अगर आपने कोई अपना एग्जाम भी क्लियर नहीं किया है, प्रीलिम्स ही नहीं निकला है आपका बैंक का PU का या फिर क्लर्क का जो भी होता है, उसमें आपका प्रीलिम्स भी नहीं निकला और 2 साल का ईयर गैप है, तो उसको कैसे जस्टिफाई करना है। तो उसके लिए भी आपको कुछ थोड़ा सा सोच कर जाना चाहिए। तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने सीधा बोल दिया कि आई वाज सेल्फ प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, फॉर द बैंक एग्जाम, फॉर द SSC एग्जाम या फिर किसी भी तरीके के एग्जाम्स के लिए, लेकिन अगर आपने उसमें आपका कुछ अचीवमेंट नहीं है तो आपको उसके लिए भी कुछ आंसर प्रिपेयर करके जाना चाहिए कि या फिर आप कुछ ऐसा और रीजन बोल सकते हैं कि आपका ईयर गैप क्यों हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया और आपको थोड़ा हिंट भी कर दिया कि कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको रेडी होना चाहिए कि वो आपसे पूछ सकता है कि ओके वेवर टेल मी योर अचीवमेंट ड्यूरिंग दिस ईयर गैप, राइट। तो उस हिसाब से। और ये ज़्यादातर अगर आपको अचीवमेंट तभी आपसे पूछा जाता है जब आपका ईयर गैप 1 साल से ज़्यादा होता है,
क्योंकि एक साल के लिए वो कंसिडर कर सकते हैं कि ओके एक साल के लिए आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे थे आईआईटी एग्जाम्स के लिए, लेट सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द आईआईटी एग्जाम, तो हो सकता है कि एक फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका नहीं निकला हो, तो ये तो जस्टिफाई हो गया ऑटोमेटिकली कि आईआईटी एग्जाम हो सकता है कि एक साल में नहीं निकले और सेल्फ प्रिपेयर करके रही। तो अगर एक साल का है तो ज़्यादातर क्वेश्चन फॉलो अप क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन एक साल से ज़्यादा का अगर आपका गैप है तो डेफिनेटली इससे फॉलो अप क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपके अचीवमेंट क्या रहे हैं, वो इस तरीके से और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। पर्पज की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो इंटरव्यूअर होते हैं या फिर एचआर या फिर टेक्निकल रिक्रूटर्स जो भी होते हैं, उनका पर्पज क्या होता है इस क्वेश्चन के पीछे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो वो चेक करना चाहते कि आपने अपने जो टाइम है उसका यूटिलाइज अच्छे से किया है या फिर नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 या 2 साल बर्बाद कर दिए, आप हार्ड वर्किंग हो कि नहीं हो। दैट्स वाई उन्होंने ये वाला क्वेश्चन पूछा कि आपका क्या अचीवमेंट इस ईयर में, आपका इस गैप ईयर में क्या अचीवमेंट है, उससे रिलेटेड ही वो चेक करना चाहते हैं कि आप कितने हार्ड वर्किंग हो या फिर आपने टाइम का सही से यूटिलाइजेशन किया है या फिर नहीं किया है। या फिर वो चेक करना चाहते हैं अगर आप लेजी हो, लेजी तो नहीं हो, टाइम तो वेस्ट नहीं करते। अगर आप इस टाइप के पर्सन हो, अगर आप कुछ अपना जस्टिफाई नहीं कर पाए अपने आंसर को कि आपका अचीवमेंट क्या रहा है या फिर किसी भी तरीके से आप अपनी ईयर गैप को आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है कि आपको स्ट्रेट वो डायरेक्ट नो बोल दे, आपका स्ट्रेट वहीं पर रिजेक्शन हो जाए। ठीक है, तो इन चीज़ों से आपको बचना है, इसलिए मैं यहाँ पर सारे पॉइंट्स नोट डाउन मैंने कर लिए और मैं यहाँ पर आपको एक एक करके वहाँ को ब्रीफली यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आप अपने इंटरव्यू देने से जाने से पहले इस वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से सेल्फ प्रिपेयर होकर आप जाएँ इंटरव्यू देने। पॉसिबल ऑप्शंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी है। पॉसिबल ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं जो आप ईयर गैप में बोल सकते हो। तो पार्ट टाइम जॉब बोल सकते हो आप, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे कि पार्ट टाइम आप जॉब करें तो ये शो भी करता है कि आप हार्ड वर्किंग हो, आपने कुछ न्यू स्किल्स सीखी हैं। पार्ट टाइम जॉब में आप कुछ ना कुछ स्किल्स आप सीख सकते हो, राइट। और पार्ट टाइम जॉब करने से और आपका एक और यहाँ पर एडवांटेज आता है, अचीवमेंट आता है कि आप वैल्यू फॉर मनी, राइट, तो मनी की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो, इस हिसाब से भी आप इसको फ्रेम कर सकते हो। दूसरा पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है फ्रीलांसिंग। आप फ्रीलांसिंग कर रहे थे तो इसमें भी हो सकता है कि आपने कुछ न्यू स्किल्स डेवलप करी है, ठीक है। और मार्केटिंग जॉब में अगर आप गए हो फ्रीलांसिंग के लिए तो उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह, लीडरशिप स्किल्स वगैरह ये सब भी डेवलप आपकी उसमें होती है। तो ये भी आपका एक अचीवमेंट हो गया अगर आपका ईयर गैप रहा है उस फील्ड में भी, तो ठीक है। लेकिन आपको उससे रिलेटेड प्रूफ भी हो सकता है कि प्रूफ मांगे कि आपके पास कुछ उससे रिलेटेड सर्टिफिकेशन है क्या, कुछ सर्टिफिकेट मिला होगा वह हो आपको अगर आपने कोई इंटर्नशिप की या फिर, ठीक है। तो ऐसे आंसर देने से पहले आपके उसके लिए प्रूफ वगैरह भी थोड़ा बहुत हो सकता है मांग सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी आप रेडी रहें। कुछ और ऑप्शंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो आप बोल सकते हैं हेल्प इन बिजनेस। तो आपने बिजनेस में अपने फादर को या फिर किसी को भी हेल्प करी है, आपने कोई स्टार्टअप टाइप का ज्वाइन किया था या स्टार्टअप क्रिएट किया था, तो उसमें भी आप बोल सकते हो कि आपको क्या उसमें सक्सेस मिली या फेलियर्स मिली, उसको आप जस्टिफाई करें। लेकिन उसके ऊपर भी कुछ फॉलो क्वेश्चन हो सकते हैं कि ओके किस टाइप का बिजनेस था, कितनी आपकी अर्निंग होती थी, क्या उसमें इन्वेस्टमेंट था और क्या क्या उसमें था, सब सारी डिटेल्स उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। डिड अ कोर्स या फिर कोई आपने कोर्स किया है फिर सर्टिफिकेशन किया है तो उसके लिए भी आप उसमें बोल सकते हैं आंसर में ईयर गैप में। और लास्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम और वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द आईआईटी एग्जाम। तो फ्रेंड्स, तो यही सब था इस वीडियो में और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर से मैं एक बार समराइज़ कर दे रहा हूँ, इसमें मैंने आपको क्या बताया, ईयर गैप को आपको कैसे जस्टिफाई करना है, इंटरव्यूअर का क्या पर्पज़ होता है इसको पूछने के पीछे, तो वो मैंने आपको बताया यहाँ पर। और क्या इसको आपको आंसर देना चाहिए, क्या क्या इसके पॉसिबल बेस्ट आंसर्स हो सकते हैं, मैंने इसके बारे में सब कुछ यहाँ पर कवर किया। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।